मूनसून की बारिशों की वजह से दरिया का जो लेवल है वो इस कदर बढ़ चुका होता है और इतनी तेजी के साथ ये लहरें आकर इस फैमिली को अपनी लपेट में लेती हैं। आखिरी मिनट तक वो इस आस पे थे कि शायद कोई आएगा और हमें रिस्क्यू कर लेगा। हैं। अगर आप किसी इमरजेंसी में हैं, अगर आपको कोई मसला है, अगर आप किसी भी किस्म की परेशानी में है और आप रेस्क्यू को फोन करते हैं, तो रेस्क्यू की जिम्मेदारी है कि वो 7 मिनट में उस मौके पर पहुंचेगी। 2 घंटे लगाए हैं जनाब, 2 घंटों में पहुंचे हैं। जो वहां के यानी शाहिदीन है, उन्होंने बताया है कि 2 घंटे बाद रेस्क्यू टीम वहां पे पहुंची है। ये लोग भी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक मदद के लिए पुकारते रहे, मदद के लिए कहते रहे। पाकिस्तान ने एटम बम तो बना लिया है, जिसके लिए बार बार हमारे पॉलिटिशियन गले फाड़ फाड़ के कहते रहते हैं कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स ना होते तो शायद भारत हमें खा गया होता। हो सकता है, अब किसी के दिल का हाल तो दूसरा बता नहीं सकता कि वाकई भारत हमें खाने के लिए बैठा है या नहीं, लेकिन ये जरूर है पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, लेकिन उसके पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है जिससे कि अपने लोगों को बचाया जा सके, रेस्क्यू किया जा सके। और इस तरह की मुसीबत में जब लोग पड़ जाएं तो उनके लिए मदद के लिए हेलीकॉप्टर भेजा जा सके कि उन लोगों को वहां से बचा सकें। एक परिवार चीखता रहा, बिलखता रहा, मदद के लिए गुहार लगाता रहा, लेकिन न सरकार आई, न फौज आई, न पुलिस आई और फिर एक एक करके सब बह गए। स्वात नदी के लहरों ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सियालकोट से आए एक ही परिवार के 15 लोगों को हमेशा के लिए अपने साथ बहा लिया। यह हादसा पेश आया मिंगोरा स्वात में, जहां तेज बारिश और बाढ़ के चलते नदी उफान पर थी। लोगों का दावा है कि यह पूरा परिवार घंटों तक मदद की गुहार करता रहा, लेकिन न कोई सरकारी अफसर आया, न पाकिस्तानी फौज आई और न ही लोकल पुलिस। पूरा का पूरा परिवार आंखों के सामने ही बह गया, लेकिन तंत्र बस तमाशा देखता रहा। हाँ, ये जरूर है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हो, चाहे वो इमरान खान की गवर्नमेंट हो, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हो, हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो हेलीकॉप्टर से पांव नीचे नहीं रखते। इमरान खान के जमाने में भी इमरान खान का कहा जाता है कि जी बनी गाला में हर वक्त हेलीकॉप्टर उनके यहाँ रेडी रहता था और इमरान खान जो है वो ऑफिस भी हेलीकॉप्टर से ही जाते थे। वैसे तो इमरान खान ने कहा था कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो वो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इमरान खान जो है वो साइकिल से ऑफिस जाया करेंगे, लेकिन फिर इमरान खान को ख्याल आया कि जी साइकिल से जाने में तो वक्त बहुत ज़ाया होगा, तो इमरान खान जो है वो हेलीकॉप्टर से ही ऑफिस जाते थे और ऑफिस से आते थे। और ये ऊपर जो फोटो आपको दिखाई दे रही है ये इमरान खान के ज़माने की है कि इमरान खान के ऑफिस जाने के लिए हेलीकॉप्टर था, लेकिन इन लोगों को बचाने के लिए नहीं था। तो ये 5 लोग अपनी जान से चले गए। यही हाल आपको नीचे वाली फोटो में भी दिखाई देगा। 18 के करीब लोग जो हैं उनकी जानें चली गई सिर्फ इसलिए कि हमारे हुक्मरान, हमारे वो लोग जो गवर्नमेंट को लाते ले जाते हैं, हमारे वो लोग जो गवर्नमेंट में बैठे हैं, उनको अपनी अय्याशियों के लिए तो हेलीकॉप्टर हर वक्त रहता है। उन्हें कहीं जाना है, उन्होंने ऑफिस पहुंचना है, ट्रैफिक में नहीं फंसना है, बल्कि सीधे ऑफिस जाना है या किसी और जगह पहुंचना है या कहीं सैर सपाटे के लिए जाना है, तो उनके लिए हेलीकॉप्टर हर वक्त हाजिर रहता है। लेकिन किसी की जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं होता। इस वक्त कहाँ है केपीके की गवर्नमेंट, कहाँ है अली अमीन गंडापुर साहब, जो कि हर वक्त बड़ी बड़ी बड़के मारते रहते हैं, लेकिन उनके हाल ये है कि लोगों को बचाने के लिए कुछ मौजूद नहीं है। लेकिन यही हाल पंजाब में भी है, यही हाल सिंध में भी है और यही हाल बलूचिस्तान में भी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हादसा हो गया है और बाकी सब जगह पर दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, नहीं, बाकी सब जगह भी गवर्नमेंट को अपनी अय्याशियों के लिए पैसा है। गवर्नमेंट को अपने ऊपर लगाने के लिए जो फंड आते हैं, चाहे वो आईएमएफ की तरफ से आए, चाहे वो वर्ल्ड बैंक से आए, चाहे वो किसी और तरीके से सऊदी अरेबिया से, यूएई या कहीं से भी लाएं, वो पैसा लाकर वजीर आजम साहब जो हैं वो अपने वजीर आजम हाउस की या कह लीजिए पीएम ऑफिस की रेनोवेशन तो करवा सकते हैं, जिसमें वो करोड़ों रुपया लगा देंगे, लेकिन लोगों की मदद के लिए कोई सहूलत नहीं रखी गई। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए कुछ नहीं रखा गया। इल्जाम भी उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिनकी जानें जाती हैं। उन लोगों से कहा जा रहा है, जब कहा गया था कि जी बारिश होने वाली है, फ्लड आ सकता है, इमरजेंसी लग सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो आखिर क्यों गए ये लोग वहां पर घूमने फिरने के लिए। चले मान लेते आधा कसूर उनका था कि वो चले गए। उन्होंने कहा कि नहीं हम टूरिस्ट हैं, क्योंकि बार बार आप कहते हैं कि जी टूरिज्म होनी चाहिए, तो चले उनका कसूर मान लेते हैं
कि जब बारिश हो रही थी और जब कहा गया था कि खतरा है तो वो लोग क्यों चले गए। लेकिन आधा कसूर अपना भी तो मानिए, ये भी तो मानिए कि आपने कोई ऐसा बंदोबस्त करके ही नहीं रखा जिससे कि टूरिस्टों को या किसी इंसान को पाकिस्तान में रेस्क्यू किया जा सके। ये सब कुछ देखकर आपको लगता है दुनिया से लोग आएंगे पाकिस्तान घूमने? चाहे वो यूएई हो, चाहे वो दुनिया की कोई कंट्री हो जहां पे टूरिस्ट जाते हैं, उन्होंने अपने टूरिस्ट की हिफाजत के लिए हर डिपार्टमेंट को हाई अलर्ट पे रखा होता है। चाहे वहां बारिश हो रही हो, चाहे वहां पे आंधी आ रही हो, चाहे कुछ हो रहा हो, वहां की जो गवर्नमेंट है, वहां के जो लोग हैं जो मैनेज करते हैं कंट्री को, उन्होंने अपनी हर डिपार्टमेंट को हाई अलर्ट पे रखा होता है कि जी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई जरूरत पड़ सकती है। हर बार उन्हीं लोगों को इल्जाम दे देना जिनकी जाने गई हैं। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को थोड़ा सा, इन लोगों को जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं उनको थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए। अगर आप उनको मान भी लीजिए कि जी उनको कहा गया था कि जी हाई अलर्ट है और बारिश है, लेकिन आप लोग क्या कर रहे थे? 50% रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट की भी बनती है कि आपके डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे थे। इस वक्त भी कहा जा रहा है जी मॉनसून का सीजन शुरू हो चुका है, बारिशें होंगी और उसके बाद आप कहेंगे कि जी फ्लड आ गया, क्योंकि भारत ने जी अपनी तरफ से गेट खोल दिए तो पानी सारा इधर आ गया और उसके बाद फ्लड आ गया। ये तो हर साल होता है, लेकिन हर साल आपने ना तो नालों की सफाई कराई होती है, ना आपने सड़कें साफ की होती है, ना आपने कोई ऐसा बंदोबस्त किया होता है कि जब पानी ऊपर से आए, यानी जब बारिश हो तो वो पानी निकल के किस तरफ को जाएगा। आपने ना नालियां साफ की हैं, ना आपने कोई डैम बनाए हैं, ना आपने कोई ऐसा बंदोबस्त किया है जिससे कि आम पब्लिक की जान को बचाया जा सके। इतने खुदगर्ज लोग हैं हम, हमारी गवर्नमेंट में हो चाहे हम लोग बाहर जो लोग रहते हैं वो हो, कि हमें कोई परवाह ही नहीं है। बस ठीक है, अपनी गवर्नमेंट चल रही है, हमारे कार के आगे फ्लैग लग गया है। उतने दिन हो गए हैं, 1 मंथ से भी ज्यादा टाइम गुजर चुका है जब भारत के साथ हमारी छोटी मोटी जो झड़पें हुई थी वो हुई थी, उस पे एक दूसरे को अवार्ड दे रहे हैं। बेशर्मी की इंतहा तो ये है कि बुला बुला के लोगों को शील्ड दी जा रही है, अवार्ड्स दिए जा रहे हैं कि ये लो जी, तुमने तो बड़ा शानदार काम किया था कि ट्विटर के ऊपर तुमने जो है हंगामा मचा के रखा था और इस किस्म की चीजें की जा रही हैं। चले मान लिया आप लोगों ने ट्विटर पे, आप लोगों ने एक्स के ऊपर बहुत हंगामा कर लिया, बड़ा टफ टाइम दे दिया इंडिया से लोगों को, लेकिन मुझे ये बताइए ना कि अपने लोगों के लिए आपने क्या किया है? या बस आप इसी पे शील्ड बांटते रहेंगे कि जी हमने तो जी भारत से जंग लड़ी, हमने भारत से पहले भी 4 बार जंगें लड़ी हैं और मुझे यहाँ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि वो जंगों के क्या अंजाम हुआ था। और आज अगर ये जंगे जो आप फिर उसको जंग बता रहे हैं कि जी भारत ने अटैक किया, फिर हमने अटैक किया, फिर हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन इन लोगों का क्या? इनको कब देखेंगे? या बस आप लोग सिर्फ डिफेंस सिस्टम ही खरीदते रहेंगे? डिफेंस सिस्टम भी खरीदिए अगर आपको बहुत सख्त जरूरत आपको लग रही है कि जी इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं होगा। जाहिर आप लोगों का तो गुजारा नहीं होगा, यहाँ पे मैं कुछ कहना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन मैं ये भी कह रही हूँ कि भाई कोई सिस्टम ऐसे लोगों के लिए भी जो है वो रख लीजिए जो आम पब्लिक है। यहाँ की आम पब्लिक सिर्फ मरने के लिए, आम पब्लिक सिर्फ इसीलिए कि वो मर जाए और उसके बाद आप कहें कि जी हाँ जी बड़ा अफसोस हुआ। एक आपका जो है प्रेस रिलीज आ जाएगी हर गवर्नमेंट की तरफ से कि जी बड़ा अफसोस हुआ, बिलावल साहब आके कह देंगे जी ऐसा नहीं होना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर कहेंगे जी बड़ा अफसोस हुआ, केपीके की तरफ से भी स्टेटमेंट आ जाएगा, बस खत्म। उसके बाद अगली बार इसी तरह से लोगों के मरने का इंतजार किया जाएगा। इसमें एक ही खानदान के 8 लोग भी शामिल थे, बच्चे भी थे, बड़े भी थे, बुजुर्ग भी थे।